जय हिंद एवरीवन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका संगीता। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ओ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? ओ की मात्रा के बारे में। आज हम औ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? औ की मात्रा के बारे में। जब हम किसी भी व्यंजन के साथ औ की मात्रा लगाते हैं तो उसमें किसकी आवाज आती है? औ की आवाज आती है। किसकी? औ की। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? औ की मात्रा के बारे में। दिनांक क्या है? 25 अगस्त। दिन क्या है? मंगलवार। पाठ कौन सा हमारा? 11 है। और पाठ का नाम क्या है? औ की मात्रा। पाठ कौन सा है? औ की मात्रा। अब हमें ओ और औ की मात्रा के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये किसकी मात्रा है? यहाँ देखेंगे, ओ ऐसे लिखा जाता है ना, ओ। जब हम इस ए को इरेज कर देते हैं तो ये किसकी मात्रा बन गई? ओ की। और औ की मात्रा कैसे लगती है? औ कैसे बनता है? औ के साथ एक डंडा और ऊपर एक दो मात्रा। जब हम इस ए को इरेज कर देंगे तो ये किसकी मात्रा बन गई? औ की। अब ओ और औ में पता चल गया क्या अंतर होता है? औ में दो मात्रा होती है और ओ में एक मात्रा होती है। तो अब हम आगे स्टार्ट। हम व्यंजन के साथ ओ को जोड़कर देखते हैं कि कैसी मात्रा लगती है। कै प्लस ओ कौ, कै प्लस ओ कौ, खे प्लस ओ खौ, गे प्लस ओ गौ, ले प्लस ओ लो, चे प्लस ओ चौ। आप सभी भी साथ साथ बोलोगे। आपको भी ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और इसके साथ साथ बोलना है। चे प्लस औ चौ, धै प्लस औ धौ। इसमें औ की साउंड आ रही है। किसकी? औ की। छ प्लस औ छौ। अब कई बच्चे हैं छ और दै को एक ही बनाते हैं। ये क्या है? धै। जो ऊपर से सर्कल होता है वो क्या होता है? धै। और जो नीचे की साइड में सर्कल होता है वो क्या होता है? छ। ठीक है। नै प्लस औ नौ, पै प्लस औ पौ, वै प्लस औ वौ, है प्लस औ हौ। देखो इसमें सभी व्यंजन के साथ औ की साउंड आ रही है। मै प्लस औ मौ। अब आप सभी बताएंगे फै के साथ ओ को मिला देंगे तो क्या बनेगा? फौ। जब हम दै के साथ औ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दौ। अब आपको पता चल गया किसी भी व्यंजन के साथ औ को मिलाएंगे तो उसमें से औ की साउंड आएगी। पै प्लस औ पौ, है प्लस औ हौ, है प्लस औ हौ। इसमें औ, कई बच्चे ओ बोलेंगे, इसको ओ नहीं होता, ये औ होता है। तो अब हम औ की मात्रा से रिलेटेड कुछ शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द। दौड़े। अब इसको मैंने दौ क्यों बोला? क्योंकि दै के साथ औ की मात्रा लगी हुई। तो दौड़े, दौड़। खौले, खौल। अब क्या बोला मैंने इसको? खौ। क्या? खौ। खौ भी नहीं बोला मैंने, खौ। चौके, चौक। शौके, शौक। मौसी, मौसी। आप भी बेटा साथ साथ बोलेंगे क्या शब्द बन रहे हैं, फिर इसी तरह से आपको रीडिंग आएगी। मौ प्लस सा मौसा, चौ प्लस की चौकी, चौ प्लस डी चौड़ी, कौ प्लस डी कौड़ी, क प्लस चौ प्लस डी ऐसे पढ़ेंगे, क चौ डी कचौड़ी, पै प्लस कौ प्लस डी पकौड़ी, है थौड़ी हथौड़ी, चौराहा चौराहा, चौरस चौरस, नौजवान नौजवान, जौनपुर जौनपुर। देखो इसमें पै के साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हम क्या बोल करेंगे? इसको पू, ऊ।
ऊ की साउंड आएगी। ऐसे ही डे के साथ किसकी मात्रा, ई की मात्रा लगी हुई थी, जबकि इसको क्या बोला, डी, इसको भी डी, इसको थाउ, इसको रा, इसको हा। तो हम किसी भी मात्रा लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के साथ कि जिस भी स्वर की मात्रा लगाएंगे उसी की साउंड आएगी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड पाठ पढ़ेंगे, औ की मात्रा से रिलेटेड हमें पाठ पढ़ेंगे। अब हमारे पाठ का क्या नाम है, मन मौजी। मन मौजी। एक लेडे का लड़का था, मन मौजी। अब लड़के का क्या नाम था, मन मौजी। न पढ़ता न लिखता लिखता, वो ना ही तो पढ़ता था और ना ही लिखता था। कभी कभी इधर इधर दौड़ता दौड़ता, कभी कभी उधर उधर दौड़ता, देता दौड़ता। वो कह रहा है कि लड़का था, उसका नाम मनमोजी था, वह न तो पढ़ता था और न ही लिखता था। अब वह क्या काम करता था, वह एक बार इधर दौड़ता और एक बार उधर दौड़ता था। खिलौने खिलौने उठाता उठाता, पैटकता पटकता। घर घर पैर पर दिन दिन भैर भर, धैमा धमा चौकड़ी चौकड़ी मैं चाहता मचाता। वह घर पर दिन भर क्या करता था, धमा चौकड़ी, मतलब उसको शरारत बहुत ज्यादा करता था। वो अपने खिलौने थे उनको भी इधर पटकता, कभी उधर उठाकर पटक देता था। एक एक दिन दिन उसने खिड़की की खिड़की से एक एक बौना बौना देखा। एक दिन उसने खिड़की से क्या देखा, एक बौना आदमी देखा। वह दौड़कर बाहर गया गया। फिर वह क्या, घर के अंदर से उसने खिड़की में से एक बौना आदमी देखा और वह दौड़कर घर से बाहर गया। बौना बौना एक एक जादूगर जादूगर था। अब जादू, द में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। बौना एक जादूगर, तो जो बौना आदमी था वो क्या था, एक जादूगर था। उसने जेब जेब में हाथ डाला डाला। उस बौने आदमी ने अपनी पॉकेट में हैंड डाला। जेब से रुमाल निकाला निकाला। अब उसने, बौने आदमी ने जेब से क्या निकाला, रुमाल निकाला अपनी पॉकेट से। फिर रुमाल को झटक कर क्या बन गया, झटक कर कौवा निकाला निकाला। जब उसने अपने रुमाल को ऐसे नीचे हिलाया, झटकाया, तो उसमें से क्या निकला, कौवा निकला। कौवा आकाश में उड़ गया गया। अब कौवा, जो रुमाल से उसने झटकाकर कौवा निकाला था, वो कहाँ उड़ गया, आकाश में उड़ गया। बौने जादूगर का जादू देख सभी लोग हैरान है। अब देखो, हाउ नहीं बोला मैंने, हाई बोला है। हैरान है के ऊपर किसकी मात्रा, आई की मात्रा है। हैरान रह गए। अब बौने जादूगर का जादू देखकर सभी क्या हो गए, हैरान। देखते रह गए कि उसकी पॉकेट में से उसने तो हैंकी निकाला था, हैंकी में से क्या निकला, एक कौवा निकला, और वो कौवा ऊपर आकाश में उड़ गया। जादूगर जय में कर जमकर, जादू के खेल दिखाने लगा। अब जादूगर है, वो क्या करने लगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के उसने खेल दिखाए। टोपी से खरगोश है, खरगोश। अब मैंने ग के साथ क्या बोला, गो। ग के साथ किसकी मात्रा है, ओ। खरगोश निकाला। अब उसने अपनी टोपी से क्या निकाला, एक
खरगोश निकाला। तरह तरह के फूल निकाले निकाले। उसने अपने जादू से अलग अलग प्रकार के फूल निकाले। छड़ी छड़ी घुमाई घुमाई तो जमीन जमीन पैर पर फूल के पौधे उग उग आए। जब उसने वो एक जादू की छड़ी रखता है ना जादूगर, तो उसने जब अपनी जादू की छड़ी घुमाई तो उससे जमीन पर अलग अलग प्रकार के फूल के पौधे उग गए। मैंने मौजी मन मौजी को जादू जादू देख कर मजा आ रहा था। जो मनमोजी लड़का था बहुत शरारती था, उसको जादू देखकर क्या आ रहा था, मजा आ रहा था, बहुत इंटरेस्ट ले रहा था वो। तभी मैंने मौजी मनमौजी की मौसी कचौड़ी लेकर आ गई। अब वो जब जादू का खेल देख रहा था तब वहां पे कौन आ गया, मनमौजी की मौसी आ गई। अब मौसी अपने साथ क्या लेकर आई, कचौड़ी लेके आई। मौसी बोली मनमौजी गरम कचौड़ी खाने घर चलो। अब उसकी मौसी क्या बोली, मनमौजी गरम गरम कचौड़ी खाने के लिए आप घर चलो। मैंने मनमौजी मौसी के साथ घर चल दिया। अब मनमौजी कहाँ चल दिया, अपनी मौसी के साथ घर पर चल दिया। उसे कचौड़ी जो खानी थी। अब वो घर क्यों चल दिया, क्योंकि उसको कचौड़ी खानी थी, इसलिए वो अपनी मौसी के साथ घर चला गया। एक बार हम इसको दोबारा रीड करते हैं। एक लड़का था मनमौजी, न पढ़ता और न ही लिखता था। लड़का था बहुत शरारती था और वो नहीं तो पढ़ता था और नहीं लिखता था। उसका क्या नाम था, मनमौजी। कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, खिलौने उठाता पटकता, घर पर दिन भर धमा चौकड़ी मचाता। वो हर चीज को इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, अपनी सामान को एक जगह नहीं रखता था और दिन भर पूरे दिन घर पर शरारत करता था। एक दिन उसने खिड़की से एक बौना देखा। वह दौड़कर बाहर गया। बौना एक जादूगर था। जब वो अपने घर पर था तो उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो एक बौना आदमी था। वो बौना कौन था, एक जादूगर था। उसने जेब में हाथ डाला, जेब से रुमाल निकाला, फिर रुमाल को झटक कर कौवा निकाला। उसने अपनी पॉकेट में हैंड डाला और जब पॉकेट में से हैंकी निकाला तो हैंकी में क्या था, कुछ नहीं था। जब उसने अपने जादू से हैंकी को ऐसे हिलाया तो उसमें से क्या निकला, कौवा निकला और कौवा आकाश में उड़ गया। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए थे। क्या देखकर, जब उसने रुमाल से कौवा निकाला तो यह देखकर सभी लोग हैरान थे। जादूगर जमकर जादू के खेल दिखाने लगा और उसने टोपी से खरगोश निकाला। जब वो जादूगर अपनी जादू का खेल दिखा रहा था तो उसने फिर अपनी कैप से क्या निकाला, खरगोश निकाला। अलग अलग प्रकार के फूल निकाले और जब उसने अपनी छड़ी घुमाई तो अलग अलग प्रकार के फूल उगाए थे। कहाँ पे, जमीन पर। तभी मनमौजी की मौसी आई वहां पे। तभी कौन आई, मनमौजी की मौसी आई। वो क्या लेकर आई, कचौड़ी लेकर आई। जब उसकी मौसी ने उसको घर चलने के लिए कहा तो क्या मनमौजी उसके साथ गया, हाँ बिल्कुल गया मनमौजी उसके साथ, क्योंकि मनमौजी को कचौड़ी खानी थी। क्यों गया, क्योंकि उसको कचौड़ी अच्छी लगती होंगी और वो कचौड़ी खाने के लिए अपनी मौसी के साथ घर चला गया। बेटा हमने अपनी इस वीडियो में औ की मात्रा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, औ की मात्रा। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।